हेलो एंड वेलकम टू क्विक स्टडी ऑनलाइन। क्विक स्टडी ऑनलाइन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 की परीक्षा के रिगार्डिंग करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज कंटिन्यू है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं जनवरी टू सितंबर 2022 के बारे में। और मंथली तौर पर फास्ट एंड क्विक रिवीजन होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्च 2022 की। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग जनवरी और फरवरी मंथ के लिए ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। बाद के मंथ के लिए क्लासेस बैक टू बैक आते रहेंगे, तो आप हमेशा कांटेक्ट में बने रहें। इसके अलावा रेलवे एसएससी, पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, वीडियो लेखपाल जैसी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे हाईली रिकमेंड करता हूँ वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि बिल्कुल कम समय में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मित्र, चैनल पर यदि आपकी पहले विजिट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो की इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल आसानी से पहुँच जाएगी। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अप्रिसिएशन एंड सपोर्ट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप बिल्कुल यहाँ आसानी से ज्वाइन करके और इजीली PDF प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ अदर सोशल मीडियाज़ के लिंक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की फटाफट से शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, UNEP द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषित राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी ढाका। देखिए, यहाँ पर थोड़े क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे सबको क्लेरिफाई करेंगे हम लोग, ठीक है। जो ध्यान दीजिए, यहाँ केवल ध्वनि प्रदूषक की बात हो रही है। ध्वनि प्रदूषित राजधानी ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका को घोषित किया गया है। 119 डेसिबल की तीव्रता के साथ ये शीर्ष पर है। वहीं दूसरे नंबर पर अपने भारत के उत्तर प्रदेश का एक शहर मुरादाबाद 114 डेसिबल ध्वनि तीव्रता के साथ दूसरे स्थान पर खड़ा है। अच्छा, आपने कुछ समय पहले सुना था कि दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली है ओवरऑल, ठीक है। तो ये ढाका कैसे बता रहा है? तो ढाका इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये ध्वनि के आधार पर प्रदूषण का मापन किया जा रहा है। तो जब आपसे पूछेगा कि ध्वनि के आधार पर दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तो ढाका और ओवरऑल ऐसे दिल्ली है, ठीक है। यहाँ पर राजधानियों की बात हो रही है। केवल शहरों की बात करें तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर भी हमारे भारत में ही स्थित है। भिवाड़ी राजस्थान का एक शहर है, भिवाड़ी, ठीक है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। अच्छा, दुनिया का सबसे कम प्रदूषित देश के शहर की यदि बात करें तो न्यू कैलिडोनिया, ठीक है। और एक चीज़ बता दूं बांग्लादेश के बारे में आपको, लास्ट ईयर यानी 2021 में एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश ही बांग्लादेश ही चुना गया था, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UAE को, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले FATF को समझ लेते हैं। FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ये FATF एक प्रकार का संगठन है, संस्था है। जो भी देश मनी लॉन्ड्रिंग अथवा आतंकवादियों के लिए आर्थिक मदद पहुंचाते हैं, उनको ये अपनी 2 प्रकार की सूची बनाए हुए है, उसमें सम्मिलित करता है, एक ग्रे सूची और एक ब्लैक सूची, ठीक है। जो ग्रे लिस्ट है ना, उसमें कोई भी देश यदि सम्मिलित होता है तो इसका मतलब होता है कि दुनिया के जितने भी बैंक हैं या फिर अन्य देश हैं, उससे उसे ऋण प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। और वहीं ब्लैक लिस्ट में यदि चला जाता है तो ऋण मिलने की संभावना ही कम हो जाती है। तो अब जल्द ही UAE को इस FATF की ग्रे लिस्ट में सम्मिलित कर दिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ऑलरेडी पहले से ही इस सूची में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो UAE के बारे में थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार ये UAE सरकार ही बन गई है, ठीक है। और भारत के संबंध में यदि बात करें तो भारत के बाहर भारत का पहला IIT संस्थान ये UAE में ही स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 5 वर्षों हेतु
150 मिलियन US$ का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। देखिए, अफ्रीकी ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण हेतु विश्व बैंक द्वारा पहली बार ये आर्थिक मदद के तौर पर वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया गया है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है इन राइनोज की प्रजातियों का संरक्षण करना। ठीक है, अब बात करें यदि वर्ल्ड बैंक की, तो देखिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो डेविड मालपास हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पाक जलडमरू को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक कौन बन गई है? तो ये हैं जिया राय। 13 वर्ष इनकी उम्र है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। मात्र 13 घंटे में 29 किलोमीटर की ये दूरी तय कर पार कर चुकी थी। न केवल सबसे कम उम्र की, बल्कि ये सबसे तेज यानी सबसे कम समय में पार करने वाली तैराक भी बन चुकी हैं। ये पाक जल डमरू कहाँ है, इसको देख लेते हैं। तो ये भारत और श्रीलंका का जो एरिया आप देख रहे हैं, ये पाक जल संधि यहीं पाई जाती है और इसके मध्य में जो 29 किलोमीटर की दूरी है, इसको मात्र 13 घंटे में इन्होंने पार कर लिया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको यहाँ रिलेट करूँगा, तैर कर पार करने वाली जो बात है, तो आप इंग्लिश चैनल का नाम आप सुने होंगे। ठीक है, इंग्लिश चैनल कहाँ है? तो ये जो यूरोप में जो फ्रांस देख रहे हैं और फ्रांस के बाहर यहाँ पे जो ब्रिटेन है, इसके बीच में ये इंग्लिश चैनल से ही अलग होता है। लगभग 34 किलोमीटर इसके बीच की दूरी है। महिला पुरुष 2 व्यक्ति हैं जो इनको पार किए थे। ठीक है, पुरुषों की बात करें तो उसमें मिहिर सेन थे और महिलाओं में आरती साहा। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। मिहिर सेन तैरकर पार कर चुके थे और ये प्रथम पुरुष बने थे, वहीं आरती साहा प्रथम महिला बनी थी जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। नेक्स्ट, किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, देखिए ये मेघालय में ये जो पुल है वो फिकस इलास्टिका पेड़ों की जड़ों से निर्मित है। ये थोड़ा सा हार्ड वर्ड है, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ। मेघालय जो कि पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, तो वहाँ पर लोग जो बड़े बड़े वृक्ष हैं उनकी वृक्षों की शाखाओं को ऐसे मोड़कर और जीवित तौर पर ही पुल की तरह से उपयोग करते हैं, तो इसी को जीवित पुल बोला जाता है। ठीक है, तो इसी लिविंग रूट ब्रिज को जो है यूनेस्को की धरोहर सूची में सम्मिलित करने की पहल की गई है मेघालय सरकार द्वारा। ठीक है, और ओवरऑल ये किया भी जा चुका है। ठीक है ना, यहाँ पर 2 की पॉइंट्स हैं, एक यूनेस्को और एक मेघालय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यूनेस्को की बात करते हैं। देखिए यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। मैं बार बार 1900 की जगह 4 क्यों लिख रहा हूँ? यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। ओद्रे ओजोले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि यूनेस्को जो है ना, वो जो भी भारत की धरोहर सूची है उनके बारे में अपने वेबसाइट पर जो भी जानकारी है उसको हिंदी में भी प्रसारित करेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं, यूनेस्को की फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताया नहीं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मेघालय की बात करते हैं। तो देखिए मेघालय के बारे में 2-3 चीज़ें मैं जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ पर चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये मेघालय में ही स्थापित किया गया है। ज्योग्राफिक तौर पर यदि देखें तो मेघालय में 3 तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो, खासी और जयंतिया। और यहाँ पर जो भी जनजातियाँ इन पहाड़ियों पर रहती हैं उन जनजातियों को भी उसी नाम से जाना जाता है, गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। ठीक है, मेघालय में एक उमन गोट रिवर पाई जाती है। उमन गोट रिवर ये एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली पूर्णतः स्टील से कचरे की
भारत की पहली पूर्णतः स्टील के कचरे से बनी सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरत, गुजरात में। देखिए, आए दिन कार्बन उत्सर्जन को जितना रिड्यूस किया जा सके, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र, ओवरऑल वर्ल्ड के अन्य देश भी बहुत तेज़ी से इस पर कदम उठा रहे हैं, क्योंकि इसके जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आने भी लगे हैं। इसी को देखते हुए लोग ये सचेतता बरत रहे हैं। ठीक है, इसके संबंध में स्टील के कचरे से जो है कि सड़क का निर्माण किया गया है। ठीक है, यहाँ पर सूरत की बात हो रही है, तो सूरत के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, सूरत जो है ना, वो गुजरात में स्थित है, और सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, और इसी ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना आप जानते ही हैं। और जो सूरत है, जापान द्वारा एक परियोजना भारत में लॉन्च की गई है, जो जापान के सहयोग से बन रही है। बुलेट ट्रेन का नाम आप सुने ही हैं। इस बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन ये सूरत में ही बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर भारत के पहले की बात हो रही है, तो वैसे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन कैसे शुरू करें, तो देखिए कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ। भारत का पहला ग्रेन एटीएम ये गुरुग्राम, हरियाणा में स्थापित किया गया है। ठीक है, यहीं पर भारत का पहला वाटर पार्क भी स्थापित किया गया है। देखिए, भारत का पहला बहुत सारी है, इस पर मैं आपको एक वीडियो देने की मैं कोशिश करूँगा। अब देखिए बहुत जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में पीएम मोदी ने विप्लवी भारत का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये देखिए, पश्चिम बंगाल का जो कोलकाता शहर है ना, वहीं स्थित है ये विक्टोरिया मेमोरियल, और इसी हाल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। क्या होगा इसमें मुख्य रूप से, तो जो भी स्वतंत्रता के जो क्रांतिकारी हैं, वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो विरोध प्रदर्शन किए थे, उसी का दर्शन किया जा सकेगा, उसको महसूस किया जा सकेगा इस विप्लवी भारत गैलरी में। ठीक है, देखिए यहाँ पर चूंकि दर्शन की बात हो रही है, तो इससे रिलेटेड मैं दो चीज़ें जल्दी से बता देता हूँ। अभी कुछ समय पहले आपने सुना था कि दिल्ली में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया था, और इसमें जब भी भारत के इतिहास में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हैं, उन सबके शासन काल से जुड़ी जो भी यादें हैं या फिर कोई चीज़ें हैं, उसको उसमें मतलब सजाया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा। एक दूसरा चीज़, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा दिल्ली में ही पहला दर्शन पार्क स्थापित किया गया है। ये दर्शन पार्क क्या है, तो भारत के जो भी पर्यटन स्थल हैं, जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, उनका एक प्रतिरूप इस दर्शन पार्क में देखा जा सकेगा। और सिंपल लैंग्वेज में आते हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत का ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है, लेकिन इस ताजमहल की फ़ोटोकॉपी प्रतिरूप इस दर्शन पार्क में बनाई जाएगी। मतलब हम दिल्ली से ही देख सकेंगे कि ताजमहल ऐसा है। हालांकि ये ज़रूर याद रखना होगा कि ताजमहल ये नहीं है जो दिल्ली में बना है, लेकिन ताजमहल का एक रूप देखा जा सकेगा कि ताजमहल ऐसा ही है। उम्मीद करता हूँ ये मैटर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, जिसे भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। ठीक है, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, वो अब भारत के उपराष्ट्रपति पद पर चुन लिए गए हैं। तो जो मणिपुर के राज्यपाल हैं ला गणेशन, उनको इस पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, ये भारत का पहला रक्षा विश्वविद्यालय होगा, और इसका उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। देखिए, गुजरात का डिस्कशन 2 बार आ चुका है, तो एक बार कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। हालांकि यहाँ पर विश्वविद्यालय की बात हो रही है, तो कुछ चर्चे में रही यूनिवर्सिटीज़ को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भारत की पहली रेल यूनिवर्सिटी ये बड़ौदा, गुजरात में ही स्थापित की गई है। भारत की पहली खेल यूनिवर्सिटी ये मणिपुर में स्थापित की गई है। ठीक है, भारत की पहली आयुष विश्वविद्यालय ये हरियाणा में एक कुरुक्षेत्र जगह है। ठीक है ना, वहाँ पर स्थापित किया गया है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी एक आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय होगा, और इसकी स्थापना गोरखपुर में की जा रही है। ठीक है, भारत की पहली खेल यूनिवर्सिटी
ये मणिपुर में मैंने आपको बता दिया। और क्या कह सकते हैं, अभी हाल ही में ये चर्चा है, भारत की पहली वन यूनिवर्सिटी यानी वन विश्वविद्यालय ये तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, ये जो गांधीनगर है ना, इसके बारे में 2 बातें बता देता हूँ। देखिए, एक गांधीनगर जो गुजरात में है, इस गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे द्वारा किसी रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला 5 स्टार मतलब होटल स्थापित किया गया है। और दूसरा जो एक गांधीनगर है वो है राजस्थान में। ठीक है, और इस गांधीनगर में जो रेलवे स्टेशन है, उस रेलवे स्टेशन में 100% जो कर्मचारी हैं वो महिला हैं, अर्थात वो रेलवे स्टेशन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। इन चीज़ों को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। ठीक है, देखिए, इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल होंगे। यह एक तरह का मतलब उदाहरण पेश किया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जिसको इंद्रायणी मेडिसिटी नाम दिया गया है। ठीक है, अब बात करें यदि महाराष्ट्र की, तो देखिए, महाराष्ट्र को 7 टापुओं का नगर बोला जाता है। मुंबई इसकी राजधानी है, जो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश हैं वो हैं कौन है? महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता। ठीक है, जेल पर्यटन की सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला राज्य ये महाराष्ट्र में है। और अंडर वाटर टैक्सी की शुरुआत पहले महाराष्ट्र में ही की गई है। ठीक है ना, और एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आत्महत्या करने वाले लोगों की संख्या ये महाराष्ट्र में ही है। हालांकि आपको एक चीज़ और बता दूं कि सबसे अच्छा न्याय दिलाने के मामले में भी महाराष्ट्र ही शीर्ष पर है। ठीक है, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट, 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना में। ठीक है, फिक्की महिला संगठन के द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से ये पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, हैदराबाद, तेलंगाना में। देखिए, 100% महिलाओं की बात हो रही है। भारत में आए दिन महिलाओं को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है। तो आप ये बात सुने ही होंगे कि भारत का पहला वुमेन ट्रेड सेंटर ये कोझिकोड, केरल में स्थापित किया गया है। मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया कि राजस्थान के गांधीनगर में महिलाओं से संचालित 100% एक रेलवे स्टेशन स्थापित किया गया है गांधीनगर में। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं हैं जो महिलाओं को आगे ले आने में मदद कर रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हैदराबाद की। तो हैदराबाद के बारे में क्या कह सकते हैं? हैदराबाद ये तेलंगाना की राजधानी है जो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना, तेलंगाना की स्थापना आंध्र प्रदेश से कटकर 2 जून 2014 को हुई थी। ये भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। ठीक है, और इसी हैदराबाद में भारत का नवीनतम यानी 25वां हाई कोर्ट खोला गया है। ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी करेक्ट नहीं हो रही, क्योंकि ये जो हाई कोर्ट है वो पहले हैदराबाद में तो था ही, जो अब तेलंगाना में आ गया। अमरावती 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया है, जब इसकी नई राजधानी अमरावती बनी है। ठीक है, जनवरी 2019 में ये 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और तेलंगाना में क्या कर सकते हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आरोग्य वनम का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। देखिए, आयुर्वेदिक पौधों के महत्व के प्रति सकारात्मक प्रभाव की जागरूकता को बढ़ाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा, हालांकि अब राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ले ली है, यानी कार्य कर रही हैं। ये क्वेश्चन तब का है जब राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हुआ करते थे, और उनके द्वारा आरोग्य वनम का उद्घाटन ये नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस हाईकोर्ट द्वारा महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, मतलब केरल उच्च न्यायालय द्वारा एक पीठ का गठन किया गया और उस पीठ में पूर्णतः का स्थान होगा, अर्थात उस पीठ में
जो भी जज नियुक्त की गई हैं वो सभी महिलाएं होंगी। ठीक है, देखिए न्यायपालिका में महिलाओं की भूमिका की बात करें तो कुछ ऐतिहासिक बिंदु की ओर चलते हैं। जैसे भारत की पहली महिला जज सुप्रीम कोर्ट में, तो फातिमा बीबी का नाम आपने सुना ही होगा। वही हाई कोर्ट में बात करें, ये सुप्रीम कोर्ट की है, और ये हाई कोर्ट की बात करें तो लीला सेठ, ठीक है ना, हरियाणा उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश चुनी गई थी। याद रखिए सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में आज तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। ठीक है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में एक इंदु मल्होत्रा का नाम आप सुने ही होंगे। वकील के कोटे से डायरेक्ट जज बनने वाली ये भारत की पहली महिला है, इंदु मल्होत्रा। और कुछ समय पहले अभी पंजाब में जब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जब चूक हुआ था, तो जो जांच की कमेटी गठित की गई थी उसका नेतृत्व इन्हीं को सौंपा गया था, इंदु मल्होत्रा को। ठीक है, बात करें यदि केरल उच्च न्यायालय की, तो ये भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पेपरलेस की बात हो रही है तो दो चीज़ मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको। भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा ये नागालैंड विधानसभा बन गई है। और वर्ल्ड यानी वैश्विक तौर पर बात करें तो दुनिया की पहली पेपरलेस सरकार ये UAE सरकार बन गई है, यानी दुबई सरकार बन गई है। ठीक है मित्रों, तो ये थी हम लोगों की मार्च महीने से संबंधित चर्चा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मैं आपसे आज का एक प्रश्न पूछ लेता हूँ, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? ये आपके ऑप्शंस हैं और आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में विस्तार से लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपका धन्यवाद।